नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम रघुवंशी और हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज जैसे कि मैं बातें करता हूँ, मेरे चैनल का नाम है श्याम ऐसा लाइफ टेक ब्लॉग। तो आज हम लाइफ से संबंधित जो समस्त चर्चाएं हैं, समस्त मुद्दे हैं, वो यहाँ पे लेते हैं। आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बहुत ही वरिष्ठ आरएसएस से जुड़े हुए नेता, जिनका नाम है श्री भास्कर सिंह रघुवंशी, जो कि अपने बाल्यकाल से ही लगभग 6 से 7 साल की उम्र से ही आरएसएस से, संघ से, परिवार से जुड़ चुके थे। इन्होंने विभिन्न दायित्वों पर काम किया, जैसे भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा ये भाजपा जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं और विभिन्न जो भी इन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं बहुत ही अच्छी प्रकार से इन्होंने निभाई है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं भास्कर सिंह जी से थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगा कि आरएसएस क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। तो आइए चलते हैं, भास्कर जी से मिलते हैं और सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है भास्कर जी आपका। जय श्री राम सभी दर्शकों को। श्याम जी ने जैसा मेरा परिचय दिया, मैं बाल काल से ही संघ परिवार के विभिन्न संगठनों से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उनमें भी मैंने कार्य किया है, परंतु मेरा अधिक जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते हुए बीता है। विद्यार्थी परिषद के बाद युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति में रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री, जिला महामंत्री, उपाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति स्तर तक के कई दायित्व मैंने निभाए हैं। जैसा कि श्याम जी ने मेरे को बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या कार्य है और इसके उद्देश्य क्या है। बंधु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचारधारा है। ये आज की स्थिति ये हो गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज की विचारधारा बनता जा रहा है। एक समय जब देश अंग्रेजों के उपनिवेश में चल रहा था और जैसा श्याम जी ने पूछा, उस समय क्या हुआ, कांग्रेस जो अंग्रेजों के निर्देश पर जो अचानक अभी मोदी जी ने लोकसभा में एक शब्द का उपयोग किया, आंदोलन जीवी। जब कांग्रेस वास्तव में आंदोलन जीवी के रूप में देश के सामने आने लगी तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा कि कांग्रेस तो अंग्रेजों के इशारे के आधार पर खासतौर पर मुस्लिम परस्त होती चली जा रही है। और उस समय देश के बहुसंख्यक समाज की बात रखने वाला समाज में कोई संगठन नहीं था। तो उस समय परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने, जो कि प्रशिक्षित डॉक्टर थे, अच्छे परिवार से थे, उनके मन में एक विचार उठा कि भाई ये तो देश की दिशा बहुत अलग होती चली जा रही है। देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के बारे में कोई बात करने वाला ही नहीं है, कोई उसकी बात को तवज्जो देता ही नहीं है। फिर इस मुद्दे को लेकर उनके कांग्रेस के नेताओं से मतभेद हुए और उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र माधव सदाशिव राव गोलवलकर के हाथ में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कमान आई, गुरुजी के साथ तो फिर बहुत सारे सामाजिक और अन्य संगठन जुड़े। देश के अंदर जो उनको प्रोत्साहन मिला, उस समय स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कुचलने का बहुत प्रयास किया, संघ पर प्रतिबंध लगाया। उस समय गुरुजी को ये लगा
कि संगठन होना अपने आप एक अलग विषय है। जब तक देश के राजनीतिक सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, उसकी बात कहने वाले कोई लोग नहीं होंगे, तो संगठन अपनी दिशा नहीं स्थापित कर सकता और लंबा समय समाज को प्रेरित करने में लगेगा। उस समय गुरुजी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को साथ में लेकर राष्ट्रीय जनसंघ के रूप में एक राजनीतिक दल का स्थापना करवाई और यह राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से ओतप्रोत होकर इसने अपने मिशन को आगे बढ़ाया और लोगों को समझ में आने लगा कि वास्तव में देश राष्ट्रवाद जब ही स्थापित हो सकता है जब देश में राष्ट्रवाद की भावना प्रवाहित होगी। उस समय भारतीय जनसंघ के माध्यम से कश्मीर आंदोलन को पूरे देश में जो समर्थन मिला, उससे भारतीय जनसंघ राजनीतिक रूप में मजबूत होने लगा और उससे घबराकर कांग्रेस, जो बाद में कांग्रेस तो बची ही नहीं थी, गांधी परिवार की निजी प्रॉपर्टी हो गई थी, उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दमन करने का कईयों बार प्रयास किया। 1975 में उस पर प्रतिबंध लगाया, 92 में प्रतिबंध लगाया, परंतु समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जड़ों के कारण और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार खड़ा हुआ, पूरा समाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीछे आया। कभी स्वार्थ की भावना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रही नहीं। 1962 के चीन युद्ध में नेहरू जी को यह कहना पड़ा कि वास्तव में कोई राष्ट्रवाद संगठन है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। 71 के युद्ध में, अन्य प्राकृतिक अप्राकृतिक आपदाओं में समाज के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिना किसी भेदभाव के समाज में खड़ा हुआ। आज वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल भावना देश और समाज के बीच में सामंजस्य स्थापित करना और राष्ट्रवाद को बच्चे बच्चे से लेकर समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के मन में स्थापित करना, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बंधुओं, समय की अपनी सीमा है। मैं और कभी श्याम जी या अन्य ऐसे लोगों के साथ भेंट में आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। आज के राजनीतिक परिवेश में मैंने अपने YouTube चैनल कल, आज और कल में आंदोलन जीवियों के लिए जो श्रृंखला चला रहा हूं, उस श्रृंखला को आप देखें, उसे सब्सक्राइब करें और श्याम जी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके इनके उत्साह को बढ़ाएं। बहुत
जुझारू, प्रतिभावान और समाज सेवी, समाज के एक अच्छे संगठक और युवाओं में स्वयं के आत्मसम्मान को सुरक्षित रखते हुए देश सेवा में अपना कैसे अपने को लगा सकते हैं, इस दिशा में बहुत जुझारूपन से और काफी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि श्याम जी का ये चैनल एक दिन हर युवा के को उत्साहित करेगा और हर युवा के पास पहुंचेगा और श्याम जी अपने उद्देश्य में सफल होंगे। श्याम जी का उद्देश्य कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं है। श्याम जी का उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना और राष्ट्रीयता की भावना को हर युवा के मन में स्थापित करना है। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।